अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिंथेसिस एंड ब्रेकेज ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। देखें, प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड बनता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं और उसी का बनना और टूटना आज के लेक्चर में हम देखेंगे। जब दो या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड्स आपस में कंडेंस होते हैं यानी मिलते हैं तो उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। जैसा कि एक ये अमीनो एसिड है, एक ये अमीनो एसिड है। जब ये आपस में मिलेंगे तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बंद कहते हैं और इनके मिलने के दौरान एक अमीनो एसिड से OH ग्रुप और दूसरे से हाइड्रोजन ग्रुप आपस में मिलकर पानी का मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं और ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो समझ ये आई कि कंडेंसेशन के दौरान जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, खारिज होता है। और दूसरी तरफ हाइड्रोलिसिस कहते हैं टूटना, यानी जब ये अमीनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या होगा, अमीनो एसिड खारिज होंगे। फ़र्ज़ करें अगर ये दो अमीनो एसिड आपस में इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है ना, तो जब ये पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा तो दो अमीनो एसिड बनेंगे। और अगर बहुत सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हैं तो जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड टूटेंगे उतने ही अमीनो एसिड खारिज होंगे। तो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में मल्टीपल अमीनो एसिड रिलीज होते हैं, यानी जितने अमीनो एसिड जुड़े होंगे उतने ही खारिज होंगे। देखें, जिस तरह कंडेंसेशन में पानी का मॉलिक्यूल खारिज हुआ था, हाइड्रोलिसिस में वाटर का मॉलिक्यूल यूटिलाइज होगा, यानी वापस इस्तेमाल होगा, रिवर्स प्रोसेस होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डाइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड दरअसल बनते कैसे हैं। ये बनते हैं जैसा कि मैंने बताया कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी अमीनो एसिड के कंडेंस होने से। और ये प्रोसेस होता कहाँ पे है? ये प्रोसेस होता है राइबोसोम के अंदर, सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है। और होता क्यों है? अंडरगो इंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की इंस्ट्रक्शन की वजह से होता है। अब मैसेंजर आरएनए की इंस्ट्रक्शन कहाँ से होती हैं? वो आती हैं विच कैरी दीज कोडेड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डीएनए। वो डीएनए से वो इंस्ट्रक्शन लेके आता है। यहाँ पे समझें, सेल के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने हैं। डीएनए के पास ख़ास किस्म की हदायत हैं किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए। तो डीएनए से वो हदायत, वो इंस्ट्रक्शन कॉपी की जाती हैं मैसेंजर आरएनए की शक्ल में। मैसेंजर आरएनए वो इंस्ट्रक्शन लेके जाता है राइबोसोम के पास। ये राइबोसोम है आपके पास और ये मैसेंजर आरएनए। राइबोसोम उन इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और उनके मुताबिक, यानी उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अमीनो एसिड्स को जोड़ता जाता है। ये 1 2 3 4 इनके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड है और ये अमीनो एसिड जुड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं जिसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो यही पॉलीपेप्टाइड हम कह रहे हैं ना, डाइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड का बनना। तो इस तरह से पॉलीपेप्टाइड बनता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी इसके रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। गौर से समझिएगा। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये इसका आर ग्रुप है। आर ग्रुप मुख्तलिफ अमीनो एसिड में डिफरेंस होगा, इसी वजह से मुख्तलिफ अमीनो एसिड आपस में डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड है जिसमें आर की जगह हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये एलेनिन अमीनो एसिड है जिसमें ये आर ग्रुप में CH3 ग्रुप है। और ये जो आपके पास है ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये पिंक शेड के अंदर, येलो शेड के अंदर अमीनो ग्रुप है। ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड है और ये एलेनिन अमीनो एसिड है। तो होगा क्या, जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड है उसके कार्बोक्सिल ग्रुप से OH ग्रुप और एलेनिन के अमीनो ग्रुप से हाइड्रोजन आपस में मिलकर पानी का मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये आपस में मिले, पानी का मॉलिक्यूल बन गया। और ये वाला कार्बन, कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन और अमीनो ग्रुप का नाइट्रोजन, ये आपस में डायरेक्ट बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पे देखें कार्बन और नाइट्रोजन, और इसी बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब ये दो अमीनो एसिड आपस में जुड़कर इन्होंने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, तो इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे डाईपेप्टाइड, जिसमें दो अमीनो एसिड हैं। तो याद रखें, डाईपेप्टाइड से मुराद ये मुराद नहीं है कि इसमें दो पेप्टाइड बॉन्ड हैं, बल्कि पेप्टाइड बॉन्ड एक ही है, अमीनो एसिड दो हैं। और ये आपके पास ये ग्लाइसिल एलेनिन, क्योंकि ये ग्लाइसिन और एलेनिन के मिलने से बना तो ये ग्लाइसिल एलेनिन, ये एक डाईपेप्टाइड है। ये तो हो गया डाईपेप्टाइड। अब देखें, किसी भी डाईपेप्टाइड के हमेशा दो टर्मिनल, दो एंड्स फ्री हैं। एक तरफ इसका ये अमीनो एंड है, इसको हम एंड टर्मिनल भी कहते हैं। दूसरी तरफ इसका ये कार्बोक्सिल या कार्बोक्सिलिक एसिड एंड है, जिसको हम C टर्मिनल भी कहते हैं। तो हमेशा जो नया अमीनो एसिड आएगा ना, वो इस C टर्मिनल के साथ अटैच होगा, यानी यहाँ पे एक नया अमीनो एसिड आके जुड़ेगा। उस अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप होगा उसका हाइड्रोजन और इसका OH आपस में मिलकर दोबारा से पानी का मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे और इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो जब नया अमीनो एसिड यानी तीसरा अमीनो एसिड यहाँ पे आके जुड़ेगा ना, वो बन जाएगा ट्राईपेप्टाइड। इसी तरह चौथा जुड़ेगा टेट्रापेप्टाइड। और बहुत सारे अमीनो एसिड जब एक लंबी चेन में जुड़ेंगे तो उसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। इस तरह से एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में इसकी रीडिंग करवाने की जरूरत नहीं है। एक तरफ OH हाइड्रोजन मिलकर पानी बनाएंगे
और एक तरफ कार्बन और नाइट्रोजन, और पेप्टाइड बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बनेगा, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान। नेक्स्ट, इसकी भी रीडिंग की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है, मैं बता चुका हूँ कि डाईपेप्टाइड और उससे फिर ये ट्राईपेप्टाइड कैसे बनता है। अब हम देखते हैं कि ये पेप्टाइड बॉन्ड टूटते कैसे हैं। देखें, जैसा कि मैंने बताया कि लंबी चेन में अमीनो एसिड जुड़े तो पॉलीपेप्टाइड बन गया। अब उनकी जब हाइड्रोलिसिस होगी, उनके मिलने को हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब उनकी हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस जैसा कि मैंने बताया अमीनो एसिड्स का टूटना, हाइड्रोलिसिस जैसा कि मैंने बताया पेप्टाइड बॉन्ड्स का टूटना। तो जब वो टूटेंगे तो रिलीज मल्टीपल अमीनो एसिड्स, जितने अमीनो एसिड से वो मिलकर बनी हुई है पॉलीपेप्टाइड चेन, उतने ही अमीनो एसिड रिलीज होंगे, खारिज होंगे। और जैसा कि कंडेंसेशन में वाटर का मॉलिक्यूल खारिज हुआ था, हाइड्रोलिसिस में उतने यानी जितने पेप्टाइड बॉन्ड टूटेंगे उतने वाटर का मॉलिक्यूल यूटिलाइज होंगे, इस्तेमाल होंगे। और पेप्टाइड बॉन्ड्स ब्रोकन इन द गट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम खाना खाया उसमें प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में टूटते हैं। और कौन तोड़ता है उनको? प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड डाइजेस्टिंग एंजाइम, यानी एंजाइम्स होते हैं जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरिप्सिन, वो उन पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। और एट सेलुलर लेवल, यानी हमारे सेल के अंदर भी पेप्टाइड बॉन्ड तोड़े जाते हैं। उनको कौन तोड़ता है? लाइजोसोमल एंजाइम्स, लाइजोसोम तोड़ता है। इससे क्या होता है? दिस रिलीज अमीनो एसिड्स, और वो जो अमीनो एसिड खारिज होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन एंड एटीपी सिंथेसिस। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।